ब्रिटेन की एक गलती, ब्रिटेन की एक गलती, सिर्फ एक गलती और बलिदानों का तांडव। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। और हमारे गुरुदेव ने भी एक बात बताई अपने सब शिष्यों को, जो अकेला सुख भोगना चाहता है, अपने आस पास वालों को दुखी रहने देता है, उनका दुख दूर नहीं करता है, तो एक ना एक दिन वो दुख फिर उस सुखी इंसान तक पहुंच ही जाता है। यहाँ दुखी के स्थान पर हमारा अर्थ मूढ़मती लोगों से है। यदि आप सोचते हैं कि आपके आसपास वाले मूढ़मती बने रहें, उनकी चेतना जागृत ना हो, उनका आत्मोत्कर्ष ना हो, आप अकेले ज्ञानी विज्ञानी बनकर सारी दुनिया पर राज करें, तो ये कभी हो पाएगा नहीं। जो सबको साथ नहीं लेकर चलना चाहता, एक दिन फिर समाज के वही लोग जिनकी चेतना को जगाने का, जिनकी मूढ़मती को सुधारने का, जिनके आत्मोत्कर्ष के लिए ज्ञानी विज्ञानी मनुष्यों ने प्रयास नहीं किया, वो मूढ़मती लोग अपनी अज्ञानता के कारण ज्ञानियों का जीना दूभर कर देंगे, समाज को पीछे ही नहीं गर्त में डाल देंगे। ब्रिटेन ने आज से 78 साल पहले जब भारत को आज़ाद किया, अपने चंगुल से हैरान परेशान होकर, तो उसने एक खेल खेला। भारत के लोगों में जाते जाते फूट डाल दी हिंदू मुसलमान की, जबकि इतिहास में सब दर्ज है। आज़ादी के लिए भारत के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने संघर्ष किया था। वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, बहुत से नाम हैं। और भारत के मुसलमान, हम पहले भी बता चुके हैं, सब हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, क्योंकि मुग़ल आक्रांता अपनी प्रजा लेकर भारत नहीं आए थे। जो मुग़लों के भय से कन्वर्टेड हुए, वही आज के मुसलमान हैं। सब अपना सत्य भूल गए हैं। ये तो वास्तविकता की बात हो गई, पर ब्रिटेन ने सोचा हम बड़े होशियार हैं और ऐसे भड़काया मुसलमानों को कि एक नया देश ही बन गया, पाकिस्तान। भारत के टुकड़े हो गए और ब्रिटेन ने यही सोचा, अब भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, सारा समय लड़ने झगड़ने में बीत जाएगा। और यहीं पर ब्रिटेन ने सबसे बड़ी वो गलती कर दी अतीत में, जो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए और ब्रिटेन के लिए भी मुसीबत बन गई है। जी हाँ, जो असली मुसलमान हैं अरब के, वो लड़ाई झगड़े से दूर हैं, अपने देश की तरक्की चाहते हैं। वहाँ तो मंदिर भी अब बन गया है, जो भारत के कई मंदिरों की तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ भी है। भारत में जो राम मंदिर बना है, राजनैतिक उठापटक के कारण उसकी कमियों की चर्चा तो न्यूज़ और सोशल मीडिया में हो ही रही है। तो अरब में बहुत सुंदर मंदिर भी बन गया है, और वहाँ अब जल्दी ही तेल या पेट्रोलियम पदार्थ समाप्ति की ओर हैं। पर जब सारी दुनिया में बाढ़ और बारिश का मंजर है, तो अरब भी अछूता नहीं है। इंद्रदेव अब वहाँ ओले भी बरसा रहे हैं। बहुत शीघ्र भौगोलिक और प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ अरब एक हरा भरा क्षेत्र बन जाएगा। अब ये सब मोदी नहीं कर रहे हैं, सब परमात्मा के प्लान के अनुसार ही हो रहा है। और ये तो असली मुसलमान हैं, पर जो भारत से निकले पाकिस्तान के नकली मुसलमान हैं, इन्होंने जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। और ब्रिटेन चला था भारत को बर्बाद करने, पर जिस गड्ढे को उसने भारत के लिए खोदा, आज उसमें खुद ब्रिटेन बुरी तरह गिर गया है। मुसलमानों ने वहाँ की इकोनॉमी को भी चौपट कर दिया है और दंगे फसाद रोज कर रहे हैं। और चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत, सब ने यही सोचा कि रहने दो इन मुसलमानों को, जाहिल, गंवार, मूर्ख, उपद्रवी और अशिक्षित, परेशान, समाज की मुख्य धारा से दूर। तो आज इन लोगों ने जब इनकी चेतना जागृत नहीं हुई है, ये भटक रहे हैं 72 हूरों वाले जन्नत के लिए, और खुद की ज़िंदगी तो नर्क बना ही रखी है, सारी दुनिया को नर्क में झोंक देना चाहते हैं।
और ब्रिटेन की जरा सी होशियारी और समाज के किसी एक तबके को अनदेखा करने की लापरवाही आज सारा संसार भुगत रहा है। और ये सब इस समय बलिदानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और ज़्यादातर देशों के लीडर इस समय इसी राजनीतिक घृणा की लड़ाई लड़ रहे हैं जो धीमे धीमे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगी। गलती नेताओं की भी नहीं है, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इन्हें तो पता ही नहीं था समाज के किसी एक वर्ग को अशिक्षित असभ्य छोड़ देने का क्या परिणाम हो सकता है। इन्हें तो सिर्फ घृणा की राजनीति करनी थी, राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। पर अब इस नफरत की अग्नि में सामान्य लोग, नेता लोग और सारी दुनिया जलनी शुरू हो गई है। और मूर्ख नेता लोग इस अग्नि को खूब हवा भी दे रहे हैं। और बलिदानों हंस रहा है। उसका काम जो आसान हो गया है, वरना इतने बड़े लेवल पर हिंसा, द्वेष, नफरत का तांडव वो कैसे कर पाता। ये नेता लोग उसके जाने अनजाने उसके एजेंट बन गए हैं और अब उसकी मौज हो गई है। और अब ये तांडव या समस्या उस स्तर तक आ गई है कि कोई भी नेता इसे सुलझा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, यदि वो चाहे भी भी, क्योंकि ज़्यादातर 99% नेता बलिदानों के ही एजेंट हैं। उन्हें नफरत का व्यापार करना ही आता है सत्ता में बने रहने के लिए। हरिओम।